हेलो एवरीवन। क्लास 11 लेसन नंबर 1। ठीक है, सीबीएसई एंड आरबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ये लेसन नंबर 1 है, नमक का दर होगा। बेटा हमने प्रीवियस क्लास में इस लेसन को स्टार्ट किया था। अब तक हमने क्या पढ़ा था इसमें कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा ये लिखित कहानी थी। ठीक है, कब लिखी थी ये उन्होंने? जब हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं था, परतंत्र था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उन्होंने कानून बनाया। उस समय नमक का भी कानून बनाया और गांधी जी ने इसी नमक के कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। उस समय नमक से संबंधित बहुत से विभाग बने और बहुत सभी लोग चाहते थे कि इस विभाग में हमें नौकरी मिल जाए। लोग अपनी पटवारी और वकील तक की नौकरी को भी छोड़कर इस विभाग में काम करना चाहते थे। और मुंशी वंशी, इस कहानी में दो पात्र मुख्य हैं जिन पर ये कहानी आधारित है, मुंशी वंशीधर और आलोपुद्दीन। मुंशी वंशीधर ईमानदार व्यक्ति हैं। ठीक है, अब ये नौकरी की तलाश में निकलते हैं। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो थोड़ा सा ये बता के फिर आगे हम चलेंगे। मुंशी वंशीधर नौकरी की तलाश में जब घर से निकलते हैं तो पिता उन्हें समझाते हैं कि बेटा ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय अधिक हो, अर्थात ऊपर की कमाई हो। चाहे नौकरी कैसी भी हो लेकिन आय ऊपर की होनी चाहिए, क्योंकि घर की स्थिति तुम जानते हो। ठीक है, घर में कर्जा बहुत ज़्यादा है, बेटियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं, तो तुम इन सब स्थितियों को देखकर तुम खुद भी समझदार हो। तो ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय अधिक हो। तो भाग्य से, और पिता क्या बताते हैं कि मंथली जो तनख्वाह होती है, मासिक वेतन जो होता है, उसे पूर्णिमा के चांद के समान कहते हैं, जो सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही पूरा गोल दिखाई देता है और धीरे धीरे घटता घटता बिल्कुल मावस तक आधा रह जाता है। तो कहने का मतलब है कि मासिक वेतन को उसके पिता ने कहा पूर्णिमा का चांद है, जो धीरे धीरे घटता चला जाता है, और ऊपरी आय को बहता हुआ स्रोत कहा है। ठीक है, तो ऊपरी आय होनी चाहिए, ऐसी नौकरी करना। भाग्य से उन्हें नमक विभाग में दरोगा के पद पर कार्य मिल जाता है। पिता फूले नहीं समाते, क्योंकि पिता जो चाहते हैं उनकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। ठीक है, और जो पड़ोसी हैं उनके हृदय में शूल उठते हैं, अर्थात पड़ोसियों को बहुत अधिक ईर्ष्या होने लगती है कि इसे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। ये तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, कोई भी दूसरे की तरक्की को देखकर खुश नहीं होता। कोई विरला ही होता है जो दूसरे की तरक्की में खुश होता है, वरना सबको ईर्ष्या ही होती है। अब इससे आगे देखिए, आज स्टार्ट कर रहे हैं। जाड़े के दिन थे, रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया था। मुंशी वंशीधर को यहाँ नौकरी करते अभी 6 महीने ही हुए थे कि वो सबके चहेते बन गए थे। अफसर लोग भी उस पर बहुत अधिक विश्वास करते थे, क्योंकि देखिए कार्य की ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। दफ्तर में एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल के पार आ पहुँचे। उन्हें कुछ डाउट हुआ, कुछ संदेह हुआ, कुछ भ्रम हुआ, तो रात के समय ही वो अपनी वर्दी पहुंचकर उस यमुना नदी के पास आ गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पास जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? एकदम गुस्से में पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं? देखिए गाड़ी देख रहे हो आप, ये यमुना है, इसके ऊपर से यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। इन गाड़ियों में नमक भरा हुआ है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा।
आदमियों ने में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपोदीन की। कौन पंडित आलोपोदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित आलोपोदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। पंडित अलोपोदीन को हर कोई जानता था। वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित जमींदार थे। ठीक है, वह चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर भी उनके इलाके में शिकार खेलने जाते और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? मुंशी जी ने क्रोध करते हुए पूछा, ये गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर भी उन्हें इनमें क्या है? फिर उसने प्रश्न किया, इसमें क्या है? सन्नाटा सा छा गया। सन्नाटा सा छा गया अर्थात कोई कुछ नहीं बोला। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। अब शक और ज़्यादा बढ़ा कि किसी ने जब कोई जवाब नहीं दिया। देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? कि हमने पूछा इसमें क्या है, तुम बता क्यों नहीं रहे? किसने कहा? दारोगा वंशीधर ने। तब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले हैं। देखा तो नमक के ढेले। पंडित अलोपोदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए कुछ जागते चले आते हैं। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। दारोगा ने हमारी गाड़ियों को रोक दिया है। पंडित अलोपोदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। उसे ये था कि मेरे पास पैसा बहुत अधिक है और मैं पैसे के बलबूते पर कुछ भी कर सकता हूँ। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका ये कहना यथार्थी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वे जैसे चाहती नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले चले आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिफाफा ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मण हैं, पर तो आपकी कृपा दृष्टि हम पर रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। देखिए, उन्होंने कहा, पंडित अलोपोदीन ने कहा, आशीर्वाद दीजिए, हम पर कृपा करो, हम पंडित हैं। वंशीधर ने गुस्से में बोला कि सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपोदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारी सरकार तो आप हो। तो घर का मामला है, हम सभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? देखिए, अलोपोदीन ने क्या कहा, ना हम सरकार को जानते हैं और ना ही हम सरकार के हुक्म को जानते हैं। हम तो सिर्फ आपको जानते हैं। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं। इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं अर्थात यहाँ पे कुछ रिश्वत देकर ना जाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। उसे लगा कि मुझे बुलाया गया है, नया कोई दारोगा आया होगा, मुझे बुलाया है, अब उसे कुछ मोटा पैसा लेना होगा। मैं तो स्वयं ही आपकी सेवा में आ गया। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। उसने क्या कहा कि हम उन नमक हरामों की तरह नहीं हैं जो कौड़ियों के पीछे अपने ईमान को बेच दें। हम तो उन नमक हरामों में नहीं हैं
आप इस समय हिरासत में हैं, अर्थात हमने आपको पकड़ रखा है। आपका कायदे के अनुसार अब चालान होगा, अब आपका चालान कटेगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। उसने बदलू सिंह को हुक्म दिया कि तुम इसे हिरासत में ले लो, और अलोपुद्दीन से कहा कि मुझे इस तरीके की कोई भी बातें तुम्हारी नहीं सुननी। पंडित अलोपुद्दीन स्तंभित हो गए, हैरान से हो गए कि आज तक कभी उनको किसी ने ऐसे किसी कार्य के लिए नहीं रोका, क्योंकि वो अपने आप पर, उन्हें पैसे पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वो सोचते थे लोग भी अक्सर बेईमान है, रिश्वतखोरी है, पैसा दूंगा, पैसे के बल पर कोई भी कार्य हो सकता है। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे वह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर, क्योंकि धन का निरादर कौन कर रहा था? वंशीधर, क्योंकि उसे रिश्वत लेनी नहीं थी। वो अपनी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, ठीक है, और अपने धर्म पर अडिग था। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोरता के स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपुद्दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रहा था, जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, किस सहारे को? अपने पैसे को। और क्या समझ रहा था कि मैं पैसे के बलबूते पर वंशीधर से अपना काम करा लूँगा। अब उसे ऐसा लग रहा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। देखिए, अलोपुद्दीन जिस सहारे को चट्टान समझ रहा था, अब उसे लग रहा था कि वह सहारा भी उसका खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तियार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। वंशीधर ने कहा, 1000 नहीं, मुझे 1,00,000 भी दोगे तो वो भी मुझे इस सच्चाई के मार्ग से नहीं हटा सकता। अर्थात मुझे घूस नहीं लेनी, अर्थात मुझे रिश्वत नहीं लेनी। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। एक से धन ने उछल उछल कर आक्रमण। अलोपुद्दीन धन की कीमत बढ़ाते चले गए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 की नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा रहा। कौन? वंशीधर। देखिए, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। अलोपुद्दीन निराश होकर बोले, अब इसमें अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपुद्दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। देखिए, जब उसे हिरासत में लिया तो उसे बहुत अधिक बेइज्जती महसूस हो रही थी कि जो मेरी इतनी इज्जत है, सब लोग क्या सोचेंगे। उसने कहा, मैं और ज़्यादा पैसा दे देता हूँ। वंशीधर ने क्या कहा? असंभव, क्योंकि वो ऐसे रिश्वत लेने को, तो उसे सिर्फ ईमानदारी की अपनी
तनख्वाह चाहिए थी, उसे बेईमानी का, रिश्वत का, ऊपर का कोई पैसा नहीं लेना था। और बेटा ये सच्चाई है। इंसान को हमेशा जीवन में, ये कहानी हमें यह संदेश भी देती है कि हमें अपने जीवन में ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सत्य कटु होता है, सत्य का मार्ग बड़ा कठिन होता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है। 30,000 पर किसी तरह से संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। उसने बदलू सिंह को कहा कि इसे तुरंत हिरासत में ले लो, अब मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, अर्थात वंशीधर किसी भी तरह से अलोपोदीन की बातों में नहीं आया, ना वो उसके पैसे से विचलित हुआ, ना उसने रिश्वत लेनी चाहिए, और अपने धर्म पर अडिग रहा, ईमानदारी से अपना कर्तव्य का पालन करता रहा। अलोपोदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा का कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद वो अचानक से मूर्छित हो जाते हैं। कौन? अलोपोदीन। मूर्छित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब तो उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक, वृद्ध, सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। हर कोई पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था कि रात्रि के समय देखो क्या हुआ। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सबके सब देवता की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपोदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, पुलिस वालों के साथ, हाथों में हथकड़ियाँ पहने, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गदगद झुकाए सिर को अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मार्ग में सब उन्हें देखने लगे कि जमींदार साहब को, अलोपोदीन को, जो इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, हथकड़ियाँ लगी। महलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपोदीन इस अगाध वन में सिंह और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपोदीन ने क्यों यह कर्म किया, इसलिए नहीं कि वह कानून के पंजे में कैद आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अन्य चलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। अब लोग ये सोच रहे थे, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, इतना अमीर व्यक्ति, ऐसा कैसे ये पुलिस के चंगुल में फंसा, क्या हुआ, ये सब लोग आपस में सोच रहे थे। वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य अपनी सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े रहे। पास सत्य के सिवा, इस समय देखिए वंशीधर सिर्फ अकेले थे। उनके पास सत्य के सिवा उनका कोई बल नहीं था और न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। सत्य ही उनका बल था और स्पष्ट भाषण ही उनका एक शस्त्र था। गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल, अर्थात
उनके मन में कोई लोभ लालच नहीं थी। उन्हें लालच होती तो वो अलोपो दिन की गाड़ियाँ निकलवा देते और कितना ही पैसा मांगते उन्हें मिल जाता, लेकिन मोह का कोई डामाडोल, लोभ से डामाडोल थे। अब इस समय जब अदालत में वो पहुंचते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ जो वंशीधर है वो अकेले रह जाते हैं। उनके पास उनका बल, उनका सत्य और उनके गवाह, उनका भाषण है। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके दरबार तो देखिए अदालत में क्या कहा जाता है, न्याय होता है। वो न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। जो कर्मचारी थे वो वहाँ पे बहुत अधिक भेदभाव करते थे। पैसे वाले व्यक्ति के कार्य को पहले कर देना, निर्धन के कार्यों को नहीं करना, जहाँ जान पहचान है वहाँ जल्दी कर देना। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ लगा और ऐसा लगा कि यहाँ भी पक्षपात है, वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपो दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मोह और भ्रमात्मक हैं। देखिए उसे सही साबित करके फ्री कर दिया, जबकि वो बिल्कुल भी सही नहीं थे, वो अपराधी थे, लेकिन पैसे के बलबूते पर उसके अपराध को भी क्षमा कर दिया गया। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वे अपने काम से सजग हैं, सचेत रहते हैं, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। देखिए अदालत भी उसे फ्री कर देती है ये कहकर कि आगामी समय में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये बताया गया कि देखिए पैसे वाले व्यक्तियों का लोग साथ देते हैं और गरीब व्यक्ति सच्चा है, ईमानदार है, लेकिन वो फिर भी अकेला है। वकीलों ने यह फैसला सुनाया और उछल पड़े। पंडित अलोपो दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। अब वंशीधर पर सब लोग व्यंग कर रहे थे, कितने बड़े आदमी को इन्होंने पकड़ लिया। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वोन्वितता को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज बड़े संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढींगे चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। कौन कह रहा है ये? किसने कही ये बात? मुंशी वंशीधर ने, क्योंकि उसने देखा कि सभी लोग बेईमान हैं, सभी अपना फ़ायदा देख रहे हैं, सभी रिश्वत खाने के चक्कर में। वंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था, जरूरी था। कठिनता के एक सप्ताह बीत गया कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग निर्देशों को खेत से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी को पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस इलाके को समझाया था, लेकिन हमने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो तलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं, लेकिन आप काम किया है, दिल खोलकर किया है। आप ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य ही दिया जलेगा। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया।
पिता को बहुत अधिक दुख हुआ, सिर पीट लिया, बोले जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछात कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। यही वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। मृत्यु ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। देखिए लेखक क्या कह रहे कि पत्नी ने तो कई दिनों तक लेखक से बात भी नहीं की। किससे? वंशीधर से। क्यों? सबको ये लग रहा था कि गलती इन्हीं की है, क्यों इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ पंगा लिया। सभी उनका इतना आदर सम्मान करते हैं और इन्होंने उसके साथ ऐसा पंगा क्यों लिया, अर्थात उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार देखिए आज बेटा इतना ही आपको पढ़ाया कि किस तरीके से मुंशी वंशीधर ने अलोपुद्दीन को पकड़ लिया, अदालत में ले आते हैं और अदालत कैसे बेइज्जत उसे रिहा कर देती है। तो ये सब चीज़ें यही बताती हैं कि पैसे वाले लोग कितने भी बड़े अपराध कर दें वो तुरंत क्षमा हो जाती, उन्हें क्षमा मिल जाती है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। वो अपने पैसे के बलबूते पर। दूसरा, रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है कि कितनी रिश्वतखोरी है कि व्यक्ति अपनी रिश्वत के लिए अपने सत्य और धर्म के मार्ग से भी हट जाता है। लेकिन वंशीधर की नौकरी चली गई, उसे नौकरी से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म और सत्य पर अडिग रहा। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें हमेशा सत्य पर ही चलना चाहिए। सत्य की मार्ग बेटा कठिन अवश्य होती है लेकिन राह बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमें सत्य पर ही चलना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।